आज भजन संहिता 31 के पहले भाग का वचन है। आज का पाठ भविष्य के उस मसीहा यीशु की क्रूस पर प्रार्थना के बारे में बता रहा है और फिर से एक बार भविष्य के उस मसीहा यीशु की क्रूस पर प्रार्थना के बारे में बता रहा है और उस मसीहा यीशु के क्रूस के कष्ट और मृत्यु के बारे में भी बता रहा है। तो यह कैसे बता रहा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ भविष्य के उस मसीहा यीशु की क्रूस पर प्रार्थना के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 31:1-4 में, हे यहोवा, मैंने तुझ में शरण ली है, मुझे कभी लज्जित होने न दे, अपने धर्म के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगा और मुझे तुरंत छुड़ा, मेरे लिए शरण की दृढ़ चट्टान और बचाने के लिए एक गढ़ बन जा। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे चला। उस जाल से जो उन्होंने मेरे लिए गुप्त में बिछाया है, मुझे निकाल ले, क्योंकि तू ही मेरा गढ़ है, ऐसा कह रहा है। हे यहोवा, मैंने तुझ में शरण ली है, मुझे कभी लज्जित होने न दे, अपने धर्म के कारण मुझे छुड़ा ले। यहाँ उत्तम पुरुष मैं के रूप में जो अस्तित्व है, वह भविष्य में इस पृथ्वी पर आने वाले उस मसीहा यीशु की ओर संकेत करता है। अर्थात इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है जैसे कि वह मसीहा यीशु स्वयं पहले ही शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और क्रूस पर लटके हुए विनती कर रहे हैं। नहीं, दाऊद मानो स्वयं वही मसीहा यीशु हो, उस मसीहा यीशु के कष्टों के बारे में प्रार्थना के रूप में घोषणा कर रहा है। अर्थात जब वह मसीहा यीशु इस पृथ्वी पर आएगा तो वह क्रूस पर अपना लहू बहाकर मरेगा। तो वह मसीहा यीशु उस क्रूस पर इस प्रकार विनती करेगा, यहाँ तुझ में शरण ली है, उस मसीहा यीशु के क्रूस के कष्टों की स्थिति का संकेत देता है। तो उस समय वह मसीहा यीशु परमेश्वर के पास शरण लेगा। यह संकेत देता है कि वह मसीहा यीशु किसी पाप के कारण क्रूस पर नहीं लटकाया गया था, बल्कि यह किसी इरादे या उद्देश्य या योजना के कारण हुआ था। साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि मसीहा यीशु और परमेश्वर के बीच कोई संबंध विच्छेद या दरार आई है, बल्कि यह निकटता और विश्वास को बढ़ाता है। यहाँ लज्जित करना इसका अर्थ है कि परमेश्वर उस मसीहा यीशु को अनजाना कर दें, उपेक्षा करें और उसकी विनती का उत्तर न दें। निश्चित रूप से उस समय का दृश्य ऐसा होगा मानो परमेश्वर क्रूस पर लटके उस मसीहा यीशु को अनजाना कर रहे हों, उपेक्षा कर रहे हों और उसकी विनती का उत्तर न दे रहे हों। लेकिन परमेश्वर उस मसीहा यीशु को हमेशा के लिए लज्जित नहीं होने देंगे। साथ ही यहाँ तेरा धर्म शायद परमेश्वर के उन गुणों की ओर संकेत कर सकता है जो करुणा, दया और प्रेम से भरे हुए हैं। लेकिन यह परमेश्वर का धर्म है जो परमेश्वर द्वारा उस मसीहा यीशु को इस पृथ्वी पर भेजने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने के इरादे और उद्देश्य का संकेत देता है। अर्थात परमेश्वर का उस मसीहा यीशु को क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने का इरादा और उद्देश्य यह है कि जो कोई इस पर विश्वास करे, उसके सभी पापों को दूर कर दिया जाए और उसे बिना किसी मूल्य के धर्मी ठहराया जाए। इसलिए इसके लिए भी वह परमेश्वर से उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से बचाने के लिए कह रहा है। यह कैसा है? लेकिन इस अर्थ में कि मसीहा यीशु की प्रार्थना अवश्य पूरी और सिद्ध होती है, इसे भविष्यवाणी की घोषणा भी कहा जा सकता है। अर्थात भविष्य में वह मसीहा यीशु स्वयं उस क्रूस पर लहू बहाकर मरेगा। लेकिन परमेश्वर उस मसीहा यीशु को हमेशा के लिए लज्जित नहीं होने देंगे और परमेश्वर के धर्म के लिए भी उसे अवश्य बचाएंगे। क्या ऐसा नहीं है? यदि परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से फिर से जीवित नहीं करते हैं तो परमेश्वर के उस धर्म के लिए मसीहा यीशु का कार्य विफल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से अवश्य फिर से जीवित करेंगे। अपना कान मेरी ओर लगा और मुझे तुरंत छुड़ा, मेरे लिए शरण की दृढ़ चट्टान और बचाने के लिए एक गढ़ बन जा। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे चला। अभी इस वाक्य की सभी क्रियाएं आज्ञार्थक रूप में उपयोग की गई हैं, जो मसीहा यीशु की व्याकुल विनती पर जोर देती हैं।
लेकिन इस अर्थ में कि मसीहा यीशु की विनती अवश्य पूरी और सिद्ध होती है, बल्कि यह इस बात पर जोर दे रहा है कि भविष्य में अवश्य ऐसा ही होगा। अर्थात परमेश्वर मसीहा यीशु की विनती पर कान लगाएंगे और उसे तुरंत छुड़ाएंगे। नहीं, परमेश्वर एक दृढ़ चट्टान और बचाने वाला गढ़ बनेंगे। यहां दृढ़ चट्टान परमेश्वर की अनंतता, अपरिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता का प्रतीक है। अर्थात यह देखा जा सकता है कि पिता परमेश्वर ने अनंत काल से पहले मसीहा यीशु के साथ उद्धार की वाचा बांधी थी, जो यह थी कि यदि मसीहा यीशु शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर लहू बहाकर मरे, तो पिता परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की यह उद्धार की वाचा एक दृढ़ चट्टान की तरह हमेशा के लिए नहीं बदलेगी और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे जिससे मसीहा यीशु स्वयं उस क्रूस की मृत्यु से फिर से जीवित होगा। नहीं, परमेश्वर एक मजबूत किले की तरह शैतान की उन सभी शक्तियों के हमलों से उस मसीहा यीशु की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे चला। अभी इस वाक्य के ठीक सामने इब्रानी संयोजक की का उपयोग किया गया है, जो इस दृढ़ विश्वास और निश्चितता के कारण के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। अर्थात इसका कारण यह है कि परमेश्वर उस मसीहा यीशु की चट्टान और गढ़ हैं। यह कैसा है? मसीहा यीशु इस बात पर फिर से जोर दे रहे हैं कि पिता परमेश्वर उनके स्वयं के चट्टान और गढ़ हैं। दूसरे शब्दों में, जैसा कि पहले बताया गया है, वह उद्धार की वाचा जो मसीहा यीशु ने अनंत काल से पहले पिता परमेश्वर के साथ बांधी थी, एक चट्टान की तरह हमेशा के लिए नहीं बदलेगी और अवश्य पूरी और सिद्ध होगी। नहीं, परमेश्वर एक गढ़ की तरह उस मसीहा यीशु की अवश्य रक्षा और सुरक्षा करेंगे। यहाँ तेरा नाम उस अनंत काल से पहले उद्धार की वाचा बांधने और उस वाचा को पूरा करने वाले परमेश्वर की अनंतता, अपरिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता आदि की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ चला, मार्गदर्शन कर का अर्थ पानी वाले स्थान पर ले जाकर विश्राम कराना, शक्ति को फिर से ताजा करना है, और यह अपूर्ण काल है। अर्थात अभी यहाँ इसे विनती करने की तरह चला अनुवाद किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में पानी वाले स्थान पर ले जाकर विश्राम कराएगा, शक्ति को फिर से ताजा करेगा अनुवाद करना बेहतर है। यह एक चरवाहे की छवि को चित्रित कर रहा है, जो न केवल उस चारागाह पर सिंह या लकड़बग्घे आदि से अपनी भेड़ों की रक्षा और सुरक्षा करता है, बल्कि उन्हें विश्राम वाले जल के पास भी ले जाता है ताकि उन थकी हुई भेड़ों की शक्ति को बढ़ाया जा सके। अर्थात परमेश्वर अपनी अनंतता, अपरिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता आदि के लिए भी उस मसीहा यीशु की अवश्य अगुवाई करेंगे और उसकी शक्ति को फिर से ताजा करेंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से अवश्य फिर से जीवित करेंगे। उस जाल से जो उन्होंने मेरे लिए गुप्त में बिछाया है, मुझे निकाल ले, क्योंकि तू ही मेरा गढ़ है। यहाँ गुप्त में बिछाया गया जाल उस मसीहा यीशु के विरोधियों द्वारा एक शिकारी की तरह उस मसीहा यीशु को पकड़ने और मारने के लिए किए गए सभी षड्यंत्रों, चालों और दुष्ट कार्यों आदि का प्रतीक है। निश्चित रूप से यहाँ यह उन विरोधियों की ओर संकेत करता है जिन्होंने मसीहा यीशु को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है जैसे कि एक शिकारी ने जानवर को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा और वहां जाल बिछाया और मसीहा यीशु उसमें फंस गए। साथ ही यहाँ निकाल ले का वास्तव में अर्थ खींच लेना है और इसे अपूर्ण काल के रूप में उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है निकाल लेगा। इसलिए यहाँ भी निकाल ले अनुवाद करने के बजाय निकाल लेगा कहना संदर्भ के अनुसार कहीं अधिक उपयुक्त है। अर्थात परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस जाल से निकाल लेंगे जो विरोधियों ने उसे पकड़ने और मारने के लिए गुप्त में बिछाया था। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से अवश्य फिर से जीवित करेंगे। इसके साथ ही वह इसके कारण के बारे में इस प्रकार कह रहे हैं, क्योंकि तू ही मेरा गढ़ है। अभी इस वाक्य के ठीक सामने इब्रानी संयोजक की का उपयोग किया गया है, जो इस बात के बारे में बता रहा है कि मसीहा यीशु को इतना विश्वास और भरोसा क्यों है। वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरे गढ़ हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अनंत काल से पहले की गई उस उद्धार की वाचा को अवश्य याद रखेंगे, अवश्य पूरी करेंगे और अवश्य सिद्ध करेंगे।
नहीं, परमेश्वर उस वाचा को याद करके उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से अवश्य फिर से जीवित करेंगे। दूसरी बात, आज का पाठ भविष्य के उस मसीहा यीशु की क्रूस पर प्रार्थना के बारे में फिर से एक बार बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 31:5-8 में, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हे यहोवा, हे सत्य के परमेश्वर, तूने मुझे मोल लिया है। मैं उनसे घृणा करता हूँ जो व्यर्थ की वस्तुओं को मानते हैं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और संकट के समय मेरी आत्मा की सुधि ली है, और मुझे शत्रु के हाथ में नहीं सौंपा बल्कि मेरे पैरों को उदार स्थान में खड़ा किया है, ऐसा कह रहा है। यहाँ मेरी आत्मा उस क्रूस पर लटके हुए उस मसीहा यीशु स्वयं अर्थात यीशु के पूरे अस्तित्व की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ तेरे हाथ परमेश्वर की शक्ति और महानता आदि का प्रतीक है। अर्थात भविष्य में जब मसीहा यीशु शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आएंगे तो वह उस क्रूस पर लटककर अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। तो अब इस वचन का क्या हुआ? यह वचन वह है जिसे यीशु ने क्रूस पर लहू बहाकर मरने से ठीक पहले उद्धृत किया था और घोषित किया था। लूका 23:46 में, तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए, ऐसा कह रहा है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कैसा है? हम पुष्टि कर सकते हैं कि आज के पाठ का वचन यीशु के माध्यम से वैसा ही पूरा हो रहा है। अर्थात यीशु स्वयं पुराने नियम में भविष्यवाणी किए गए वचन अर्थात इस भजन संहिता में भविष्यवाणी किए गए वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर आए मसीहा हैं और मसीह हैं। साथ ही यह घोषणा दर्शाती है कि यीशु की स्वयं की क्रूस पर मृत्यु इसलिए नहीं थी कि उनके पास शक्ति नहीं थी और उन्हें उन रोमन सैनिकों द्वारा मजबूरन भुगतना पड़ा, बल्कि यह यीशु का स्वयं का स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान था। यहाँ अपनी आत्मा को सौंपना अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि जीवन का संप्रभु अधिकार उन रोमन सैनिकों के पास नहीं बल्कि परमेश्वर और उनके स्वयं के पास है। दूसरे शब्दों में, यीशु की अपनी क्रूस पर मृत्यु बाइबल में भविष्यवाणी की गई बात है, परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर का कार्य है। साथ ही इसी समय यह वचन इस बात को दर्शाता है कि जैसे इस वचन को घोषित करने से ठीक पहले पूरा हुआ घोषित किया गया था, वैसे ही अब यीशु स्वयं मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने शारीरिक कार्यों को पूरा करके परमेश्वर के पास लौट रहे हैं। जो भी हो, भविष्य में जब वह मसीहा यीशु उस क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो वह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। तो परमेश्वर क्या करेंगे? हे सत्य के परमेश्वर यहोवा, तूने मुझे मोल लिया है। यह सत्य परमेश्वर की विश्वसनीयता को दर्शाता है। अर्थात परमेश्वर वह विश्वसनीय सत्ता हैं जिन्होंने अनंत काल से पहले मसीहा यीशु के साथ उद्धार की वाचा बांधी थी और इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। साथ ही यहाँ मोल लिया है का अर्थ बचाना या उद्धार करना है और इसे भविष्यवाणी के पूर्ण काल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अर्थात चूंकि परमेश्वर विश्वसनीय हैं, वह उस मसीहा यीशु को उस क्रूस की मृत्यु से अवश्य बचाएंगे। नहीं, परमेश्वर अनंतकाल से पहले की गई उस उद्धार की वाचा के अनुसार उस मसीहा यीशु को उस मृत्यु से अवश्य फिर से जीवित करेंगे। मैं उनसे घृणा करता हूँ जो व्यर्थ की वस्तुओं को मानते हैं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। यहाँ मानते, पूजा करते का अर्थ ध्यान देना, ध्यान देकर कार्य करना है। अर्थात व्यर्थ की वस्तुओं को मानने वाले वे लोग हैं जो परमेश्वर पर ध्यान देने और केंद्रित होने के बजाय व्यर्थ की मूर्तियों या सांसारिक शक्ति आदि पर अधिक ध्यान देते और केंद्रित होते हैं। लेकिन यहाँ कृदंत रूप के सामने निश्चित उपपद लगा हुआ है जो उन विरोधियों की ओर संकेत करता है जो मसीहा यीशु को पकड़ने और मारने की साजिश रचते हैं और सांसारिक शक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं। अर्थात ये मूल रूप से वे लोग हैं जो न तो परमेश्वर को जानते हैं और न ही मसीहा यीशु को पहचान सकते हैं। नहीं, वे वास्तव में शापित लोग हैं जो हमारे परमेश्वर के लोगों के विपरीत हैं। तो ये कौन हैं?
ये वे यरूशलेम के धार्मिक नेता और उनके साथी हैं जिन्होंने 2000 साल बाद रोमन गवर्नर पिलातुस का साथ देकर मसीहा यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। यूहन्ना 11 अध्याय 47-48 पद में भी। तब मुख्य याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारे स्थान और जाति दोनों को ले लेंगे, ऐसा कह रहा है। रोमी आकर हमारे स्थान और जाति दोनों को ले लेंगे, अर्थात यह देखा जा सकता है कि वे यीशु के माध्यम से सभी प्रकार के चमत्कार करने वाले परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान और केंद्रित नहीं हो रहे हैं, बल्कि केवल अपनी लोकप्रियता और निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए रोमन शक्ति पर अधिक ध्यान और भरोसा कर रहे हैं। यूहन्ना 19 अध्याय 15 पद में भी पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? मुख्य याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं, ऐसा कह रहा है। कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। यह देखा जा सकता है कि वे मुख्य याजक जिन्हें केवल परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए थी और उन्हें अपना राजा मानना चाहिए था, वे रोमन सम्राट को अपना एकमात्र राजा घोषित कर रहे हैं। नहीं, यह देखा जा सकता है कि वे अपने सम्मान और निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए सांसारिक शक्ति पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। यही वह व्यर्थ की वस्तुओं को मानने वाले की छवि है जिसके बारे में आज के पाठ में बताया जा रहा है। नहीं, वह मसीहा यीशु ऐसे लोगों से घृणा करेगा और वह स्वयं केवल परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करेगा। लेकिन यहाँ सभी क्रियाएं पूर्ण काल में उपयोग की गई हैं जो भविष्य के संकल्प को दर्शाती हैं, अर्थात वह मसीहा यीशु व्यर्थ की वस्तुओं को मानने वालों का अवश्य न्याय करेगा और उन्हें शाप देगा। तो वह मसीहा यीशु क्रूस पर फिर से यहोवा पर भरोसा रखूंगा ऐसा क्यों घोषित कर रहा है? 2000 साल पहले यीशु को क्रूस पर मृत्युदंड देने का मुख्य आरोप परमेश्वर का अपमान करने का ईशनिंदा का अपराध था। यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में भी। इसलिए यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का यत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता था परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था, ऐसा कह रहा है। उस समय के यहूदियों के लिए परमेश्वर एक पवित्र अस्तित्व थे जिनका नाम लेने की भी वे शायद ही हिम्मत करते थे। लेकिन जब यीशु प्रकट हुए और उस परमेश्वर को अपना पिता कहा और स्वयं को परमेश्वर के तुल्य होने का दावा किया तो शायद उन्होंने एक असहनीय अपमान महसूस किया। इसके साथ ही उन्होंने यीशु पर दुष्टात्मा से ग्रस्त होने का आरोप लगाया, अर्थात उन्होंने दावा किया कि यीशु का दुष्टात्माओं को निकालना शैतान के सरदार शैतान की शक्ति की मदद से छोटी दुष्टात्माओं को चलाने का एक नाटक मात्र है। नहीं, यीशु शैतान की सेवा करने वाला है। अर्थात आज के पाठ के उस मसीहा यीशु के वचन को इसका उत्तर कहा जा सकता है। उस मसीहा यीशु का उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और यीशु स्वयं यहोवा परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वाले हैं। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और संकट के समय मेरी आत्मा की सुधि ली है। यहाँ तेरी करुणा उस मसीहा यीशु की क्रूस की मृत्यु की ओर संकेत करती है। आमतौर पर इन भजनों में तेरी करुणा परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को कहते हैं जो अनंत काल से पहले चुने हुए अपने लोगों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र तक को दे देते हैं। यहाँ भी वही बात है। यहाँ इसके बाद वाला दूसरा भाग भी इसका समर्थन कर रहा है, अर्थात क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और संकट के समय मेरी आत्मा की सुधि ली है, एक संबंधवाचक उपवाक्य है जो पहले आने वाली तेरी करुणा की विशेषता बताता है। दूसरे शब्दों में यह इस बात की व्याख्या कर रहा है कि पहले आने वाली तेरी करुणा क्या है। यहाँ दुख का अर्थ कष्ट है और दृष्टि की का अर्थ देखना या निहारना है। साथ ही यहाँ संकट, क्लेश उस क्रूस के कष्टों, उस मसीहा यीशु के क्रूस के दर्द की ओर संकेत करता है। अर्थात यहाँ तेरी करुणा परमेश्वर के उस प्रेम की ओर संकेत करती है जो यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि भविष्य में परमेश्वर मसीहा यीशु के दर्द, उस क्रूस के क्लेश और दर्द को देखेंगे, और यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वह क्रूस का दर्द कितना क्रूर और भयानक है, अपने एकलौते पुत्र तक को दे देते हैं। दूसरे शब्दों में वह मसीहा यीशु जो क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मर रहा है,
वह परमेश्वर के इस वाचा वाले प्रेम के कारण है। नहीं, वह मसीहा यीशु स्वयं जो क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मर रहा है, वह उन परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने अनंत काल से पहले चुना था। अर्थात वह मसीहा यीशु परमेश्वर के इस वाचा वाले प्रेम से मगन और आनंदित होगा। इसे फिर से कहें तो वह मसीहा यीशु स्वयं की क्रूस की मृत्यु को मगन और आनंदित होकर स्वीकार करेगा। तो वह मसीहा यीशु इस प्रकार क्यों कह रहा है? मत्ती 27 अध्याय 39-44 पद में, और जो उधर से निकलते थे वे सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों के साथ ठट्ठा करके कहते थे, और जो डाकू उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी वैसी ही निंदा करते थे, ऐसा कह रहा है। यहाँ सिर हिलाना उस समय के यहूदी समाज में अत्यधिक तिरस्कार और उपहास को दर्शाता था। नहीं, उस समय यह क्रूस का मृत्युदंड न केवल कैदी को अत्यधिक दर्द देता था बल्कि शर्मिंदगी और सामाजिक विनाश भी देता था। अर्थात यह क्रूस का मृत्युदंड कैदी के शरीर पर एक धागा भी न होने की स्थिति में पूरी तरह नग्न अवस्था में किया जाता था। यद्यपि हम पवित्र चित्रों के माध्यम से यीशु की छवि देखते हैं जिसमें क्रूस पर मृत्युदंड के दौरान उस भाग को कपड़े से ढका हुआ दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में उन्हें पूरी तरह नग्न अवस्था में इसका सामना करना पड़ा होगा। इसलिए कई लोगों के सामने नग्न अवस्था में सभी प्रकार के आरोपों, उपहास और हंसी को सहने वाले यीशु ने बड़ी शर्मिंदगी और अपमान महसूस किया होगा। लेकिन आज के पाठ को देखें तो वह मसीहा यीशु कह रहा है कि वह उस क्रूस के मृत्युदंड को मगन और आनंदित होकर स्वीकार करेगा। इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद में भी, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, ऐसा कह रहा है। यहाँ चिंता न करना, परवाह न करना, इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु ने बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं की, बल्कि यह है कि उस शर्म पर हावी होने वाले बड़े उद्देश्य अर्थात मानव उद्धार के आनंद के लिए उन्होंने इसे स्वेच्छा से सहा। अर्थात यीशु ने विरोधाभासी रूप से उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने उनकी निंदा की, उपहास किया और तिरस्कार किया, उस क्रूस के मृत्युदंड की शर्मिंदगी को सहा और बल्कि मगन और आनंदित होकर उस क्रूस के मृत्युदंड को स्वीकार किया। साथ ही उस मसीहा यीशु के मगन और आनंदित होकर उस क्रूस के मृत्युदंड को स्वीकार करने का कारण क्या है? मुझे शत्रु के हाथ में नहीं सौंपा बल्कि मेरे पैरों को उदार स्थान में खड़ा किया है। अभी इस वाक्य के बीच में आने वाली सभी क्रियाएं भविष्यवाणी के पूर्ण काल के रूप में उपयोग की गई हैं, जो भविष्य के विश्वास को दर्शाती हैं। अर्थात यहाँ मुझे शत्रु के हाथ में नहीं सौंपा यह दर्शाता है कि भविष्य में परमेश्वर मसीहा यीशु को उन शत्रुओं की इच्छा के अनुसार ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। दूसरे शब्दों में वे शैतान की शक्तियां मसीहा यीशु के उद्धार के कार्य को बिगाड़ने और बाधा डालने के लिए बहुत उछलकूद करेंगी, लेकिन परमेश्वर मसीहा यीशु की रक्षा और सुरक्षा करेंगे ताकि ऐसा न हो। तो यहाँ मेरे पैरों को उदार स्थान में खड़ा किया है का क्या अर्थ है? आमतौर पर बाइबल में संकरा स्थान कष्ट या आपदा को दर्शाता है। यहाँ यह उस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है जहाँ विरोधियों ने मसीहा यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोककर लटका दिया है और निंदा और उपहास कर रहे हैं। इसके विपरीत उदार स्थान का अर्थ चारों ओर से खुला हुआ विशाल मैदान है, जो उस स्थिति को दर्शाता है जहां मसीहा यीशु शत्रुओं से मुक्त होकर अपनी इच्छा से कहीं भी जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात यदि क्रूस उस संकरे स्थान का प्रतीक है जहां पैर कीलों से ठुके हुए हैं और हिल नहीं सकते, तो पुनरुत्थान उन पैरों को उदार स्थान में खड़ा करने वाली घटना कही जा सकती है। दूसरे शब्दों में भविष्य में परमेश्वर मसीहा यीशु को क्रूस की मृत्यु से बचाएंगे और फिर से जीवित करेंगे। नहीं, उस मृत्यु से फिर से जीवित करके वह मसीहा यीशु को अपनी इच्छा से उस उद्धार के कार्य को स्वतंत्र रूप से जारी रखने के योग्य बनाएंगे। यही वह कारण है कि वह मसीहा यीशु उस क्रूस के मृत्युदंड को मगन और आनंदित होकर स्वीकार कर रहा है। अंत में आज का पाठ मसीहा यीशु के क्रूस के कष्ट और मृत्यु के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 31:9-10 में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आंखें शोक के कारण धुंधला गई हैं, हाँ मेरी प्राण और देह भी, क्योंकि मेरा जीवन शोक के कारण
और मेरी आयु आहें भरते भरते बीत चली, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण घट गया और मेरी हड्डियां सूख गई हैं, ऐसा कह रहा है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक के कारण धुंधला गई हैं, हाँ मेरी प्राण और देह भी, क्योंकि मेरा जीवन शोक के कारण और मेरी आयु आहें भरते भरते बीत चली, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण घट गया और मेरी हड्डियां सूख गई हैं। अभी यह वचन उस मसीहा यीशु के क्रूस के कष्टों के बारे में बता रहा है। क्या आप इस क्रूस के कष्ट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं? अर्थात कहा जाता है कि यदि किसी अपराधी की हथेलियों में कीले ठोककर उसके शरीर को क्रूस पर लटका दिया जाए, तो वे हथेलियां शरीर के वजन के कारण फट जाती हैं और तब उसे अत्यधिक दर्द महसूस होता है। साथ ही कहा जाता है कि शरीर की सभी नसें भी नष्ट हो जाती हैं, शरीर की सभी मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं और पूरे शरीर में अत्यधिक मरोड़ उठने लगती है। लेकिन कहा जाता है कि क्रूस के मृत्युदंड में सबसे कष्टदायक सांस लेना होता है। अर्थात कहा जाता है कि क्रूस पर लटके व्यक्ति का डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है, जिससे सांस लेना तो आसान होता है, लेकिन सांस छोड़ना बहुत कठिन होता है। इस कारण से उस अपराधी को सांस छोड़ने के लिए अपने कीलों से ठुके हुए पैरों को आधार बनाकर अपने शरीर को ऊपर की ओर धकेलना पड़ता है। तो उस क्षण उस अपराधी के पैर नसों की उत्तेजना के कारण फिर से अत्यधिक दर्द महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उस अपराधी को फिर से सांस छोड़नी होती है, इसलिए उसे फिर से कीलों से ठुके हुए पैरों को आधार बनाकर अपने शरीर को ऊपर की ओर धकेलना पड़ता है। यह नर्क जैसा दर्द मरने के क्षण तक अनंत काल तक दोहराया जाता है। यहाँ मेरी आंखें शोक के कारण धुंधला गई हैं, हाँ मेरी प्राण और देह भी इसी स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ शोक दर्द कीलों से होने वाली उत्तेजना से होने वाले दर्द की ओर संकेत कर रहा है। अर्थात आंखें उस दर्द के कारण दृष्टि के धुंधलाने और जीवन शक्ति खोने की स्थिति को दर्शाती हैं। प्राण अंदर से जलने जैसे अत्यधिक दर्द को दर्शाता है और देह शारीरिक कष्ट को दर्शाता है, जैसे कि अंग ऐंठ रहा हो और सारी शक्ति निकल गई हो। क्योंकि मेरा जीवन शोक के कारण और मेरी आयु आहें भरते भरते बीत चली, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण घट गया और मेरी हड्डियां सूख गई हैं। अभी यह वचन उस मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु के बारे में बता रहा है। अभी इस वाक्य में उपयोग की गई सभी क्रियाएं भविष्यवाणी के पूर्ण काल के रूप में उपयोग की गई हैं, जो भविष्य के विश्वास को दर्शाती हैं। यहाँ बीत चली भेजना का अर्थ समाप्त होना या पूरा होना है। अर्थात मसीहा यीशु का स्वयं का जीवन कष्ट और पीड़ा के बीच समाप्त हो जाएगा और इस पृथ्वी पर जीवन विलाप और आहें भरने के साथ समाप्त होगा। तो यह किस प्रकार का विलाप और आहें भरना है? यीशु का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आना उन लोगों को बचाने के लिए था जिन्हें पाप के कारण हमेशा के लिए मरना ही था। लेकिन संसार ने इसे नहीं जाना, बल्कि मसीहा यीशु का विरोध और तिरस्कार किया और अंततः उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोककर मार डाला। यह उसी के प्रति विलाप और आहें भरना है। साथ ही यहाँ मेरा अधर्म उन संसार के पापों की ओर संकेत करता है जिन्हें मसीहा यीशु ने क्रूस पर उठाया था। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मसीहा यीशु ने हमारे उन परमेश्वर के लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया जिन्हें परमेश्वर ने अनंत काल से पहले चुना था और उस क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मरे। अर्थात यहाँ घट गया कमजोर होना का अर्थ लड़खड़ाना या गिरना है, जो मसीहा यीशु के हमारे परमेश्वर के लोगों के पापों को अपने कंधों पर उठाकर उस भार के कारण लड़खड़ाने और गिरने की छवि को व्यक्त करता है। साथ ही यहाँ मेरी हड्डियां महिमा के बहुवचन के रूप में उपयोग की गई हैं, जिसका अर्थ है मसीहा यीशु की महिमा की हड्डियां, जो शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए मसीहा यीशु के पूरे अस्तित्व का प्रतीक है। इसी रूप में इस पृथ्वी पर मसीहा यीशु के शारीरिक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, धन्यवाद, आपका आभार। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हमें बचाने के लिए क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मरने वाले प्रभु के अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करके हमें उस स्वर्ग में प्रवेश करने का आशीर्वाद प्रदान करें। यीशु के नाम से आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।